Hello, my dear student. This is part third of chapter Our Environment. ठीक है, ये Our Environment जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, उसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड हम पहले भी बना चुके हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो थी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो ये दोबारा से मैंने बनाया है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज फूड चेन्स। फूड चेन्स क्या होती है? Food chains is the feeding interactions between organisms of different population in an ecosystem. ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो भी पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिज्म की ना, उसमें फूड है ना एक चेन के रूप में चलता है, यानी फीडिंग इंटरेक्शंस होता है, यानी फीडिंग एक चेन के रूप में चलता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आपका यहाँ पे फूड चेन्स दे रखी हैं। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या है, फॉरेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूसर है, और हिरन जो है यहाँ पर डियर है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी। तो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट से जो भी ग्रास जो भी चीज है वो डियर खाता है, और डियर को लायन। तो यहाँ पर एक चेन बन रही है ना, ये एक फीडिंग चेन बन रही है। ऐसे ये दूसरा है, एक पॉन्ड है। पॉन्ड में क्या है, जू प्लंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लंक्टॉन्स हैं, उसको फिर स्मॉल फिशेस, और इसके बाद बिग फिशेस, या जो है कोई पक्षी उसको खाता है। ठीक है, या फिर क्रॉप की बात करें, क्रॉप में जो एक टिड्डा है, मेढक है, और उसके ऊपर फिर स्नेक है ना, और फिर इसके ऊपर एक जो एक तरह से बाज है ना, हॉक या हॉक कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे एक जो फीडिंग इंटरेक्शन हो रहा है वो एक चेन के रूप में हो रहा है ना, एक दूसरे को जो खा रहे हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी के द्वारा, और सेकेंडरी है वो टर्सरी के द्वारा। तो इसमें जो एक फूड है वो एक चेन के रूप में हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, फूड चेन इज द फीडिंग इंटरेक्शंस between organisms of different population in an ecosystem. It describes the sequence of energy from one population to the next. साथ में ये जो एनर्जी का सीक्वेंस है ना, एनर्जी जो है किस तरह से फ्लो होगी, कितनी एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सारी चीजें जो हैं इसी चेन के द्वारा एक तरह से शो होती है। और इस फूड चेन में एक तरह से जो फूड चेन होती है वो प्रोड्यूसर के द्वारा स्टार्ट होती है। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ही होते हैं, यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, है ना। और प्लांट्स ही बनाते हैं, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा अपना फूड स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाई हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। इसके अलावा प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा, ये और सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये एक तरह से चेन बनती चली जाती है। ये चेन जो है आपको एक तरह से यहाँ पे दे रखी है, 3 फूड चेन्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फूड चेन की बात करें तो फूड चेन है ये ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होती है। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल मतलब इट्स लाइक अ फूड चेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को ही हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। किसी भी फूड चेन में, किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है उसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, है ना, उतने ही उसके ट्रॉपिक लेवल होते हैं। यानी जो फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं उनको ही हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो है ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स है ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर कितने ट्रॉपिक लेवल हो गए, 3 ट्रॉपिक लेवल्स हो गए। ठीक है, तो इन ट्रॉपिक लेवल्स के आधार पर या इन स्टेप्स के आधार पर जो है फूड चेन्स यहाँ पर आपको दे रखी है ना। ये जो है 2 स्टेप भी हो सकती है, 3 स्टेप भी हो सकती है,
टू स्टेप में आपका है प्रोड्यूसर और हार्बीवोर। प्रोड्यूसर में आपका वेजिटेशन आ जाएगा और हार्बीवोर में एलिफेंट, ठीक है, क्योंकि एलिफेंट को कोई एनिमल नहीं खाता। तो यहाँ पर 2 स्टेप हो जाएगी। 3 स्टेप में आपका वही हो गया है ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, यानी ग्रास, और प्राइमरी कंज्यूमर आपका डियर हो जाएगा और सेकेंडरी कंज्यूमर लाइन, ठीक है। 4 स्टेप में आपका जो है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, टेरिटरी। इसमें आपका देखिए प्रोड्यूसर में ग्रास और प्राइमरी कंज्यूमर में आपका इंसेक्ट प्लस या इंसेक्ट आ जाएंगे जिन्हें हम हार्बीवोर कहते हैं, और सेकेंडरी में जो है आपके एक तरह से जो कार्निवोर एनिमल आ जाएंगे, ठीक है। इसमें बर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रॉग भी हो सकते हैं। टर्सरी में यहाँ पे भी कार्निवोर हो सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें जो कंज्यूमर होंगे वो अलग होंगे, जैसे लाइक हॉक, स्नेक, ठीक है, यानी सेकंड टाइप के जो कार्निवोर होंगे, सेकंड लेवल वाले। 4 स्टेप भी हो सकती है और 5 स्टेप। 5 स्टेप में आपका जो आगे आ जाएगा, जैसे ग्रास है और इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के बाद स्नेक और स्नेक के बाद हॉक, ठीक है। तो on the basis of tropic level, food chain may be 2 step, 3 step, 4 step or 5 steps. Okay. Next, more than 4 consumer in a food chain is usually because beyond the third consumer level, very little energy of left be transferred of the next tropic level, है ना। ये जो है इस चीज को हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तभी हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जैसे जितने ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल किसी भी फूड चेन में होंगे, तो वहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी का लेवल वो कम होता चला जाएगा, यानी एनर्जी जो है वो आगे कम होती जाएगी। 2 स्टेप फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर जो कंज्यूमर तक ज़्यादा होगी, वहीं अगर जहाँ स्टेप ज़्यादा है तो जो लास्ट वाला कंज्यूमर होगा उसके पास तक एनर्जी जो है बहुत ही कम होती है, ठीक है। When any of organism in food chain dies, it decomposes by the decomposer in a simple organic and inorganic compound. Bacteria and fungi are the decomposers. जैसे भी फूड चेन है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी। प्रोड्यूसर ग्रास हो गई, अब कोई इंसेक्ट है ग्रास के पूरे पार्ट को तो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना, ग्रास का कुछ पार्ट बचेगा। ऐसे ही फ्रॉग है, फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेगा, ठीक है, और हो सकता है इंसेक्ट के पूरे पार्ट को ना खाए, कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है, या खा भी ले, कोई बात नहीं। स्नेक है, फ्रॉग को खा जाएगा, हॉक है, इनको खा जाएगा। तो इनकी बॉडी पार्ट से कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है, या फिर नहीं बचेगा तो लास्ट जो कंज्यूमर बचा, इनकी इसकी बॉडी है, इसकी तो डेथ हो गई, इसकी बॉडी या इनकी बॉडी से बचा हुआ पार्ट, ये सारा जो है एक तरह से डिकम्पोज किया जाता है, यानी फूड चेन जो में जो बचा है ना, जो डेड मटेरियल है, फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनका जो डेड पार्ट बचता है, उसको डिकम्पोजर्स के द्वारा सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वैसा तो है नहीं कोई एनिमल जो है डेथ हो गई है उसकी तो वो ऐसा ही पड़ा रहे। आप देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है और गलने के बाद एक तरह से वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया और जो फंगाई होते हैं वो उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके उसको सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, यानी इन डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं इनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दे आर द कंसीडर्ड टू बी अ फाइनल कंज्यूमर ऑफ अ फूड चेन, किसी भी फूड चेन के ये एक तरह से फाइनल कंज्यूमर कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हॉक बचेगा या वहाँ पे स्नेक बचेगा, तो ये डेड होगा, तो इस डेड के पार्ट को खत्म करना है ना, समाप्त करना है, तो वो डिकम्पोजर्स का काम है, और डिकम्पोजर्स को समाप्त कर देंगे तो एक फूड चेन कंप्लीट हो जाएगी, यानी अब कुछ भी नहीं बचेगा आगे, ठीक है। और ये जो डिकम्पोज करके एक तरह से जो सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के द्वारा दोबारा से फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फूड चेन,
तो फूड चेन्स आर बेसिकली टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या होती है? ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो लैंड पे होती है, धरती पे होती है, ठीक है, सॉइल में होती है, ठीक, वो होती है टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक जो वाटर में फूड चेन होती है, यानी वाटर में जो इकोसिस्टम होता है वो एक्वेटिक फूड चेन होती है, यानी वाटर में जो इकोसिस्टम होगा वाटर का, उसमें एक्वेटिक फूड चेन्स होंगी। और जो लैंड पे इकोसिस्टम होगा उसमें जो फूड चेन बनेगी वो आपकी टेरेस्ट्रियल होंगी, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स में भी यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं, ग्रासलैंड फूड चेन। ग्रासलैंड मतलब कोई एरिया, कोई फील्ड पड़ा है उसमें ग्रास है ना, उसमें फूड चेन जो होगी वो ग्रासलैंड फूड चेन कहलाएगी। जैसे लाइक उसमें ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट को फ्रॉग के द्वारा, फ्रॉग स्नेक के द्वारा, है ना, तो एक जो है एक फूड चेन बनेगी, इसको हम ग्रासलैंड फूड चेन कहेंगे। दूसरी फॉरेस्ट फूड चेन, फॉरेस्ट में लाइक डियर लाइन हो गया, फॉरेस्ट डियर लाइन। डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होगा, डेजर्ट में फूड चेन हो सकती है, जैसे लाइक स्मॉल जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, है ना, और प्रोड्यूसर होंगे, और वहाँ पर उसके ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे इंसेक्ट्स में, और उनको खाने वाले जैसे लाइक लिजार्ड, छिपकली हो गई, या फिर स्कॉर्पियन हो गया, तो ये हमारे जो सेकेंडरी लेवल के हो जाएंगे। और इनको जो है एक तरह से खाने वाले जो अभी एनिमल होंगे वो थर्ड लेवल के एक तरह से कंज्यूमर होंगे, ठीक है। तो ये डेजर्ट की फूड चेन हो जाएगी। तो यहाँ पर थ्री फूड चेन की बात की गई है, और मे भी यहाँ पर जो है क्रॉप फूड चेन भी हो सकती है ना, जो हम लोग लगाते हैं क्रॉप, खेतों में फसल, तो उसकी फूड चेन हो सकती है। तो इन फूड चेन्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स। एक्वेटिक फूड चेन में आपके पॉन्ड्स है ना, पॉन्ड में जो भी इकोसिस्टम होगा उसमें चेन फूड चेन होगी, पॉन्ड, पूल, लेक, रिवर एंड ओशियंस, ठीक है। इनमें जो भी इकोसिस्टम्स होंगे उनमें जो फूड चेन्स होंगी उनको हम एक्वेटिक फूड चेन कहेंगे, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है और टेरेस्ट्रियल ये लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। एक्वेटिक फूड चेन्स स्टार्ट विद द प्लैंकटन। जैसे हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन की, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर में प्लांट से स्टार्ट होती है, और एक्वेटिक में ये प्लैंकटन से स्टार्ट होते हैं। प्लैंकटन्स में सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट होते हैं, और उसके बाद जी प्लैंक्टन्स, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे एक तरह से ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इसके बाद जो है स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, है ना, जैसे यहाँ पर दे रखी है फॉर स्टेप एक्वेटिक फूड चेन। फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर हो गए, जो प्लैंक्टन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही स्मॉल, ये हो गए हमारे हार्बीवोर्स। फिर इनको जो फीड करने वाली होंगी फिशेस, वो हो गई कार्निवोर्स, ठीक है, या स्मॉल फिशेस जो होगी वो कार्निवोर हो गई, या फर्स्ट लेवल कार्निवोर कह सकते हैं, या सेकेंड लेवल कंज्यूमर कह सकते हैं इन्हें। थर्ड हो गए हमारे बिग फिशेस ना। तो ये हमारे 4 स्टेप एक्वेटिक फूड चेन है, ठीक है। ये आपकी पॉन्ड में भी हो सकती है, पूल में भी हो सकती है, लेक में भी, रिवर में, या ओशियन में, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, क्या इंपॉर्टेंस है? फूड चेन्स प्रोवाइड अ pathway for the transfer of energy from one trophic level to another। फूड चेन्स होते हैं एक तरह से एनर्जी का पाथवे है, जिसमें एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग कंपाउंड्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। इनसे हमें ये पता लगता है कि जो लिविंग ये जो इकोसिस्टम है, एक तरह से ये इकोसिस्टम का लिविंग कंपाउंड्स है ना, फूड चेन जो है वो लिविंग कंपाउंड्स है। Food chains indicate the relationship and interdependent among different organisms in a ecosystem। इससे ये भी शो होता है कि जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है, या वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो सारी चीजें जो है फूड चेन के द्वारा ही शो कर, या फूड चेन ही इसको शो करती है, ठीक है। They provide information about the movement of toxic substances through various trophic level in a ecosystem and their biological magnification। अब biological magnification हमने आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको बताया है क्या होता है ये, है ना। जैसे लाइक कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट है, वो जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ जाता है फूड चेन के द्वारा थ्रू, तो उसके कंसंट्रेशन, उसकी जो है मात्रा, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो ये एक तरह से
एक फूड चेन के द्वारा ही इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स हम कई बार अभी बात कर चुके हैं, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, है ना। तो फूड चेन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको ही ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है ना। ट्रॉपिक लेवल्स आर द स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे लाइक यहाँ पर दे रखी है ग्रास, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, इंसेक्ट सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिक लेवल और स्नेक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाया गया है ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी प्रोड्यूसर जो होंगे, प्रोड्यूसर में कौन आएगा, ग्रास आएगी, तो ये हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, अगर ग्रास का हम ले रहे हैं तो इंसेक्ट, ठीक है, या हम यहाँ फॉरेस्ट लेंगे, ट्रीज लेंगे तो यहाँ पर डियर हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर या थर्ड लेवल जो ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा तो फ्रॉग, फोर्थ तो स्नेक। ऐसे जो हमारे अगर फूड चेन 5 स्टेप वाली है तो इसमें ट्रॉपिक लेवल 5 हो जाएंगे। ओके, और वही यहाँ पर आपका जो है राइट किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हार्बीवोर इज द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, carnivores from the third tropic level and top carnivore from the fourth tropic level. In any food chain there are 3 to 5 tropic levels. तो हमने फूड चेन में पढ़े थे, वही स्टेप में इसमें फूड चेन में जितने भी स्टेप हो सकते हैं उतने ही ट्रॉपिक लेवल होंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रखा है आपका। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेव। ठीक है, जब बहुत सारी फूड चेन का एक तरह से इंटर कनेक्शन होता है ना, एक तरह से नेटवर्क बन जाता है, जाल जैसा बन जाता है, उसको हम कहते हैं फूड वेव। ठीक है, फूड वेव एक तरह से एक वेव होता है, वेव का मतलब जाल, और फूड मीन्स खाना, मतलब एक तरह से जैसे फूड चेन होती है उसमें कोई भी चीज है वो सीधी चलती रहती है। ठीक है, और बट जो फूड वेव होती है उसमें बहुत सारी फूड चेन इंक्लूड होती है। जैसे हम इस पिक्चर से इसको समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी है। ठीक है, यहाँ से हम एक एक फूड चेन को स्टडी करेंगे। प्लांट है, इनको जो है रैबिट हमारा जो है वो आपका फर्स्ट कार्निवोर और फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, या कह सकते हैं हार्बिवोर एनिमल हो गया, या कह सकते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है, किसी फूड चेन में, और इसको किसके द्वारा खाया जाएगा, हॉक। ठीक है, एक फूड चेन हो गई, प्लांट्स रैबिट हॉक। दूसरी प्लांट रैबिट और स्नेक, और स्नेक को हॉक। ठीक है, यहाँ पर ये 2 फूड चेन हो गई। ये फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ध्यान से देखना। इसके बाद रैट, रैट को हॉक भी खा सकता है तो एक फूड चेन ये हो जाएगी, या रैट को स्नेक खा लेगा फिर हॉक, तो एक फूड चेन ये हो जाएगी आपकी, है ना। देखिए रैबिट, रैबिट को हॉक, एक फूड चेन ये हो गई। ठीक है, और रैबिट स्नेक हॉक, ठीक है, 2 फूड चेन हो गई इसमें। रैट हॉक, 3 फूड चेन हो गई। ठीक है, ध्यान से देखते रहना कितनी फूड चेन है इसमें, रैट स्नेक हॉक, इंसेक्ट स्नेक हॉक, इंसेक्ट बर्ड स्नेक हॉक, है ना। ये यहाँ पर जो है बहुत तरह से फूड चेन को एक तरह से इंटरकनेक्टेड किया गया है, इसी को हम फूड वेव कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स है, आप देख सकते हैं। प्लांट ग्रासहोपर फ्रॉग हॉग, प्लांट ग्रासहोपर वर्ड हॉग, है ना। सीधे इसको प्लांट वर्ड स्नेक हॉग या वर्ड हॉग। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फूड वेव। यहाँ पर डेफिनेशन याद रखेंगे, द नेटवर्क ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेव। ओके, तो यही यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही जो मैं फूड चेन अभी यहाँ पर जो आपको बता रहा था वही यहाँ पर दे रखी है। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। ठीक है, आप जितने भी चैप्टर स्टडी करेंगे बायोलॉजी में
उसमें डिफरेंस है ना, मेरिट्स डिमेरिट्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, एक तरह से फायदे और नुकसान दोनों चीजों को आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा आता है। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? It is a sequence of eating and being eaten among the living organism to transfer food energy. यहाँ पर एक जो है फूड एनर्जी है ना, एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर प्लांट है तो प्लांट बर्ड होगी या फिर हॉक हो जाएगा, प्लांट है इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है फ्रॉग है स्नेक है, मतलब एक सीक्वेंस बना होगा। यहाँ पर सीक्वेंस नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स है वो इंटरकनेक्टेड होंगी, ठीक है। इट हैज मैक्सिमम 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल होंगे, ठीक है, 4 5 हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल नहीं होंगे, यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स होंगी ना। इट हैज न्यूमरस फूड चेन्स। इट इज अ पार्ट ऑफ फूड वेव, ये फूड वेव का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक फूड चेन फूड वेव का एक पार्ट है। और वहीं फूड वेव क्या है? फूड वेव हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये इसका फूड चेन से ही फूड वेब मिल के बनी हुई है, और एक तरह से ये जो पॉपुलेशन होती है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, उनके एक तरह से स्टेबलाइजिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। The disadvantage food chain is that of or loss of one trophic level causes loss of subsequent level of the food chain। यहाँ पर अगर कोई भी लेवल बीच में जिसकी डेथ हो जाती है या कोई ट्रॉपिक लेवल लेस हो जाता है, तो यहाँ पर जो एक तरह से यहाँ पर आपके देखें कॉन्सेप्ट चेक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने इतने सारे टॉपिक्स में स्टडी किए थे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स का मतलब होता है, पिरामिड वर्ड जो लिया गया है, जैसे पिरामिड का नाम सुना होगा, इजिप्ट में एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग्स हैं है ना, जो एक ट्रायंगल जैसी होती है, वहीं से पिरामिड वर्ड लिया गया है। और यहाँ पर जो इकोलॉजिकल का मतलब है, इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी, पिरामिड्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं क्या होते हैं, इनको एक बार समझेंगे तब समझ में आएगा। An ecological pyramid is a graphic representation of the number and amount of accumulated energy at the different topic level in a food chain। कोई भी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में फूड चेन है, तो फूड चेन में है ना, जो प्रोड्यूसर्स है उनका नंबर क्या है, उनके अमाउंट क्या है ना, या उसमें कितनी एनर्जी जो है अगले ट्रॉपिक लेवल तक जा रही है। तो इस सब कुछ हम ग्राफिक इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक ग्राफ के रूप में करेंगे, जैसे मैथ्स में हम ग्राफ के द्वारा शो करते हैं, मैथ्स में ग्राफ पढ़ा होगा है ना। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा इन चीजों का, कि किसी फूड चेन में जो है प्रोड्यूसर्स की कितने नंबर में होंगे वो, है ना, या उनका कितना अमाउंट होगा, वेट कितना होगा, या फिर वो जो है कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है। तो इस सब को जब हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो एक तरह से एक पिरामिड बनता है ना, उसको ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, यहाँ पर जो पिरामिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले स्टडी करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी फूड चेन में, है ना, किसी भी इकोसिस्टम के फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने नंबर में है ना, और उनका जो अरेंजमेंट जो शो किया जाता है उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे हम इसको समझेंगे फिगर के द्वारा। यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रास, ठीक है, ग्रास है। अब ग्रास जो है नंबर में बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर पिरामिड जो होता है अब नंबर में ज्यादा होगी तो वो नीचे रहेगी, मतलब नंबर में ज्यादा होगी, उससे उसको जो खाने वाले हर्बीवोर्स होंगे उनका नंबर कम होगा, है ना। भाई ग्रास के नंबर कितने तो नहीं होंगे, ग्रास बहुत ज्यादा होगी, काउंट नहीं कर सकते हम। रैट है उससे कम होंगे, रैट को जो ईट करने वाले या कह सकते हैं जो हार्बी रैट हमारे हार्बीवोर्स हो गए या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। कार्निवोर में हमारे आ जाएंगे स्नेक। अब स्नेक की जो है क्वांटिटी और भी कम हो जाएगी, रैट से कम होगी, और स्नेक को खाने वाला हॉक हो सकता है एक ही रह जाए, है ना, या इससे कम ही होगी।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो प्लांट है उनके नंबर ज्यादा है, फिर जो हार्बीवोर है उनके कम होते जा रहे हैं, कार्निवोर भी कम और टॉप कार्निवोर है उसका भी बहुत कम है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है, ग्राफ जो हमने बनाया है ना, तो यहाँ पर जो ग्राफ बना, ये ग्राफ एक पिरामिड जैसा ही बनता है। पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगल होता है ना, तो इस पिरामिड को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर्स को शो किया जाता है। द pyramid of numbers show that arrangement of numbers of individual of different trophic level in a food chain in a ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम में उसके जो फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उस ट्रॉफिक लेवल में जो स्पीसीज या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर्स क्या है ना, वो कितने नंबर में अवेलेबल है, वो जब वो शो किया जाता है तो वो पिरामिड कहलाता है पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ पर देखिए पिरामिड क्या है, सीधा बना है ना। पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पर सीधा है, जरूरी नहीं है ये पिरामिड सीधा हो, है ना। कुछ फूड चेन में या किसी ऐसा इकोसिस्टम ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब इस तरह, कैन यू उल्टा ट्रायंगल, ऐसा भी हो सकता है। कैन यू टेल मी कौन सी फूड चेन में ये पिरामिड उल्टा बनेगा, कैन यू टेल मी। ओके, आई विल टेल यू, है ना। इसको हम जो सीधा कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो पिरामिड सीधा होता है इसको हम बोलते हैं अपराइट। ठीक है, UPRIGST। जो पिरामिड सीधा बनता है उसको हम अपराइट कहते हैं, और जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। यानी मैं जो आपको अभी बता रहा था कि पिरामिड जैसे ये तो सीधा है, ठीक है, तो इसको हम अपराइट कह सकते हैं, अपराइट कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा भी हो सकता है ना। तो कोई फूड चेन ऐसी भी हो सकती है जिसमें उल्टा बनेगा। ऐसे लाइक हम बात करते हैं ट्री, ट्री नंबर में कितने हैं, 1। हम किसी एक ट्री के इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके फूड चेन की बात कर रहे हैं। और ट्री पे रहने वाले एक तरह से जो वर्ड्स होंगी, जो पक्षी होंगे वो ज्यादा होंगे, है ना, वर्ड्स ज्यादा होंगी। ठीक है, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे टॉप पर रहेंगे, प्रोड्यूसर हमेशा जो है वो नीचे की तरफ रहेंगे। बाकी नंबर जिसके ज्यादा होंगे वो उसी हिसाब से पिरामिड बनेगा। यहाँ पर ट्री 1 है, बर्ड्स ज्यादा है ना। बर्ड्स के ऊपर रहने वाले फ्ली, एक तरह से बर्ड्स के जो उनके एक तरह से बॉडी पे रहने वाले जो एक तरह से जू होंगे या स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे, है ना, वो जब बर्ड ज्यादा है तो उनकी एक एक बर्ड की बॉडी पे बहुत सारे होंगे, है ना। तो एक तरह से फ्ली जो होंगी वो और ज्यादा हो जाएंगी, है ना। और उनके बॉडी पे रहने वाले बैक्टीरिया ये और भी ज्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं एक ट्री का जो इकोसिस्टम, एक ट्री के इकोसिस्टम में जो फूड चेन होगी उसका जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा नीचे रहेगा बॉटम पे, प्रोड्यूसर बॉटम पे रहेगा। अब जैसा नंबर अगर ज्यादा है तो उसका बॉटम जो है ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और टॉप पतला होता चला जाएगा अगर उसके नंबर्स में कमी हो रही है। नंबर्स में बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो वो ऊपर जब ब्रॉड हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड। और ये आपका हो गया अपराइट। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, यहाँ पर क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनका जो लिविंग मास होता है, लिविंग मास का मतलब उनका जो वेट। ठीक है, यहाँ पर हम वेट से पिरामिड को बनाएंगे, वहां नंबर से बनाया है, यहाँ वेट से। यानी किसी भी इकोसिस्टम में उसमें जो फूड चेन है और उस फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल प्रेजेंट हैं उनके बॉडी का वेट, उनके जो मास है, उनका जो लिविंग मास है, मास का मतलब यहाँ पर वेट की बात हो रही है, उसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग जो पिरामिड बनता है वो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। जैसे लाइक यहाँ पर आपका एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर ग्रास है। अब ग्रास तो बहुत ज्यादा एरिया में होगी और उसका जो वेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा वो। ठीक है, यानी जो हमारा कंज्यूमर्स होते हैं, यानी फर्स्ट कंज्यूमर है उसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर रैट है, जो हमने अभी पिछला पिरामिड पढ़ा था वही फूड चेन है इसमें, ग्रास, रैट, स्नेक और हॉग।
अब यहाँ पर देखेंगे ग्रास का अगर वेट होगा 1000 kg, तो यहाँ पर जो रेट है उनका 100 kg ही वेट रह जाता है, यानी वेट कम हो जाता है, क्योंकि इनकी संख्या कम होगी तो वेट भी कम हो जाएगा। ऐसे ही जो स्नेक है इनका वेट और कम होगा, और जो हॉक है उनका वेट और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमेट ऑफ बायोमास है ना, ये जो है एक तरह से वेट के द्वारा बनाया जाता है ना, वेट शो करने के लिए। यहाँ पर भी क्या है, जो प्राइमेट्स हैं वो, ये तो अपराइट हो गया, अपराइट का मतलब सीधा हो गया, सीधा पिरामिड बन रहा है, क्योंकि नीचे जो है वेट ज्यादा है, ऊपर कम होता जा रहा है। और इसका अगर हम दूसरे फूड चेन के एग्जांपल लें, लाइक पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड का इकोसिस्टम की बात करें और उसमें जो फूड चेन की बात करते हैं, तो वहां पर ये जो है पिरामिड ये उल्टा हो जाता है, या कह सकते हैं इन्वर्टेड हो जाता है। जैसे लाइक प्लांट में कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर वहां पे क्या होते हैं, फाइटो प्लैंक्टॉन्स, यानी फाइटो प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं। अगर हम उनका वेट देखें, उनका वजन देखें, तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, है ना। फाइटो प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं उनका वेट और कम होगा, और उनको खाने वाले जो होते हैं वो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो और का उनका वजन जो है थोड़ा उनसे ज्यादा होगा। जू प्लैंक्टन को कौन खाती है, स्मॉल फिशेस। आप जू प्लैंक्टन का आप वेट करके देखें और स्मॉल फिशेस तो देखेंगे उनकी बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो उनका वेट ज्यादा होगा। और जो स्मॉल फिशेस को कौन खाती है, बिग फिशेस, तो बिग फिशेस का वेट और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, वो आपका इन्वर्टेड होगा, INVERTED, इन्वर्टेड। ओके, और यहाँ पर जो है आपका ग्रास लैंड का दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपराइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अभी हमने स्टडी किया था पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। ये दोनों पिरामिड जो है आपके अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। इसका जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनेगा, यानी अपराइट होगा। ठीक है, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से, एनर्जी देखेंगे आप एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी कंज्यूमर ने, जैसे मान लीजिए रैट है, रैट ने ग्रास को खाया, तो रैट से एनर्जी जो है ग्रास के अंदर चलेगी, यानी उल्टा नहीं होगा कभी भी, है ना, वो सीधा ही होगा, एनर्जी जो है सीधे डायरेक्शन में ही जाएगी। तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा सीधे ही बनता है ना। इट इंडिकेट द टोटल एनर्जी contained at each tropic level of the food chain, and it also tells that at each tropic level loss of energy materials take place at the transfer of energy not 100% efficient। अभी हमने जो है एक तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम ये नेक्स्ट वीडियो में बनाया है, इनको आप देख लेंगे। इसमें 10% लॉ है, एनर्जी जो है कितनी परसेंट जो है आगे लेवल पे जाती है। हम बात कर रहे थे एनर्जी की। अब जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से अपना फूड, और उनके अंदर एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो फूड अपना बना रहे हैं, क्योंकि इनकी मात्रा ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, और फूड भी ज्यादा बनाएंगे तो इनमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये फूड जो है प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा लिया जाएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने पूरा प्लांट भी नहीं खाया, है ना, प्लांट का कुछ ही पार्ट तो खाएगा, सारे प्लांट भी नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी जो है यहाँ तक जो आएगी, प्राइमरी कंज्यूमर तक आएगी, वो बहुत ही कम होगी, यानी 10%। ठीक है, आगे जो हम 10% ला पढ़ेंगे उसमें 10% फ्लो दे रखा है। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक एनर्जी 10% ही तक आती है। तो यहाँ पर एनर्जी कम हो गई, यानी प्रोड्यूसर के बराबर नहीं है। प्राइमरी से जब सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगी तो एनर्जी यहाँ पर भी 10% ही ट्रांसफर होगी, बाकी जो है इसके द्वारा यूज कर ली जाएगी, थोड़ी एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाएगी, 10% ही अगले कंज्यूमर तक जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी और कम हो गई, है ना। और टर्सरी कंज्यूमर तक जाएंगे तो वहां पर ट्रांसफर फिर इसका 10% इसमें होगी, और इसका 10% होगी, तो इसके पास एनर्जी और भी कम हो जाएगी। तो एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा, है ना, वो पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा अपराइट होगा, इन्वर्टेड कभी नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोड्यूसर में एनर्जी है उससे ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर में हो जाए,
ऐसा किसी भी फूड चेन में नहीं होगा। आप कोई भी फूड चेन ले लीजिए, चाहे ग्रासलैंड ले लो, पॉन्ड ले लो, लीक है, सॉरी लेक है, ओशियन हो गया, ट्री हो गया, क्रॉप है, क्रॉपलैंड, किसी भी फूड चेन का आप ले लो, कहीं पे भी एनर्जी जो है, एनर्जी का पिरामिड है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनता, वो हमेशा अपराइट बनता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा होती है, और वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, इनमें हमेशा 10% ही ट्रांसफर, 10% लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है, और एनर्जी हमेशा कम होती जाती है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। आगे जो है 10% लॉ, ये हमने जो है वीडियो 4 में देखेंगे इसको। दैट्स फॉर टुडे।